हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंग्लिश के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यूज ऑफ प्रीपोजिशंस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, प्रीपोजिशन होती क्या है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है। प्री यानी पहले और पोजीशन यानी स्थिति। तो जो चीज़ दोस्तों किसी नाउन से, मतलब जो नाउन होता है, ये प्रोनाउन होता है, उसके पहले लगाई जाती है, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो किसी नाउन से पहले दोस्तों इसको लगाया जाता है। और इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? प्रीपोजिशंस आर द पार्ट ऑफ स्पीच दैट शो द रिलेशनशिप ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। यानी दोस्तों प्रीपोजिशन क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि एक नाउन का या फिर एक प्रोनाउन का किसी भी सेंटेंस के जो भी अदर वर्ड्स होंगे उसके साथ क्या दोस्तों रिलेशन शो करती है। यानी जो नाउन और प्रोनाउन यूज होगा सेंटेंस में, उस नाउन या प्रोनाउन का जो और भी सेंटेंस में वर्ड्स यूज होंगे उन वर्ड्स के साथ दोस्तों रिलेशन शो करती है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं, जो कि एक पार्ट ऑफ स्पीच भी होती है। जैसे दोस्तों ऑन हो गया, इन हो गया, टू हो गया, आफ्टर, विद, एटसेट्रा, ये सभी क्या है दोस्तों हमारे प्रीपोजिशंस हैं। यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल दिया हुआ है, देयर इज अ पेंटिंग ऑन द वॉल। देयर इज अ पेंटिंग ऑन द वॉल। तो दोस्तों वॉल पर क्या है? पेंटिंग है। तो पेंटिंग का दोस्तों वॉल के साथ यहाँ पे एक रिलेशन बताया गया है, किसके द्वारा? वो ओन के द्वारा। ओन यहाँ पे क्या दोस्तों? प्रीपोजिशन है। सिमिलरली दोस्तों, शिल्पा इज वेरी स्मार्ट एट हर वर्क। शिल्पा जो है अपने कार्य में बहुत ही स्मार्ट है। तो स्मार्ट है बहुत ही ज़्यादा शिल्पा, उसका संबंध किसके साथ बताया गया है? उसके कार्य के साथ। और कौन सी प्रीपोजिशन यूज की गई है यहाँ पे? एट यूज की गई है। इसी प्रकार दोस्तों एक यहाँ पे दिया हुआ है, गीता लिव्स इन न्यूजीलैंड। जो गीता है वो कहाँ पे रहती है? न्यूजीलैंड में रहती है। तो इसका संबंध बताया गया है दोस्तों, और प्रीपोजिशन यूज करी गई है इन। तो ये सभी दोस्तों क्या हमारे प्रीपोजिशंस है। अब थोड़ा हम देखते हैं दोस्तों प्रीपोजिशन की क्लासिफिकेशन, देखते हैं प्रीपोजिशन कितने प्रकार की होती है। दोस्तों प्रीपोजिशन है जो वो दो कैटेगरी में डिवाइड की गई है। एक है दोस्तों यहाँ पे सिंपल प्रीपोजिशन, और दूसरा है दोस्तों कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो सिंपल कौन सी होती हैं दोस्तों? सिंपल प्रीपोजिशंस आर द बेसिक और फंडामेंटल वर्ड्स which are not formed from any other words which are used to denote place, time and etc. of the actions। दोस्तों सिंपल प्रीपोजिशन हम उनको कहते हैं जो बिल्कुल बेसिक होती हैं, यानी जो किसी अन्य शब्दों से, अन्य वर्ड से मिलकर नहीं बनी होती, अपने आप में एक प्रीपोजिशंस होती है बिल्कुल सिंपल। और दोस्तों ये किसी प्लेस को, टाइम को, ये किसी दोस्तों एक्शन को, उसको डिनोट करने के लिए यूज की जाती है। जैसे एट हो गया, बाय हो गया, फोर हो गया, फ्रॉम हो गया, इन हो गया, इनटू हो गया, ऑफ, और ये एक डबल एफ वाला ऑफ होता है, ऑन हो गया, आउट हो गया, ओवर हो गया, टिल, टू, अप, अपॉन, विद, अदर और डाउन। ये सभी क्या है दोस्तों? हमारे सिंपल प्रीपोजिशंस हैं। बात करें दोस्तों कि कंपाउंड प्रीपोजिशंस क्या होती हैं। कंपाउंड का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? जो किसी और से मिलकर बनी हो। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग प्रीफिक्सेस सच एज ए मीन्स नोट, या फिर बी जिसका मतलब होता है बाय टू सिंपल प्रीपोजिशन। दोस्तों जब हम सिंपल प्रीपोजिशंस में कोई प्रीफिक्स जोड़ देते हैं, जैसे ए जोड़ दिया, ए का मतलब होता है नोट, या फिर बी जोड़ दिया, बी का मतलब होता है बाय। तो जब हम सिंपल प्रीपोजिशंस में दोस्तों कुछ प्रीफिक्सेस जोड़ देते हैं तो हमारी कंपाउंड प्रीपोजिशंस बन जाती है। जैसे दोस्तों अबव हो गया, अबाउट, अक्रॉस, अलोंग, अमंग, अगेंस्ट, आफ्टर, अराउंड, बिटवीन, बियॉन्ड, बिफोर, बिहाइंड, बिसाइड, बिसाइड्स, बीनीथ। एक बिसाइड होता है, एक बिसाइड्स होता है। इसी प्रकार टूवर्ड, सिंस, इनसाइड, आउटसाइड, विद इन, विदाउट। तो ये सभी क्या है दोस्तों? हमारी कंपाउंड प्रीपोजिशंस हैं। तो दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में ही पढ़ेंगे, सभी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। जो दोस्तों आपके एग्जाम में आ सकती है हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रीपोजिशन के यूज, वो भी कौन से? टाइम वाली प्रीपोजिशन। तो दोस्तों टाइम वाली प्रीपोजिशन है, प्लेस वाली है, और दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पोजीशन होती है उस वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे टाइम वाली प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। टाइम में दोस्तों सबसे पहले है इन। दे आर यूज्ड विद द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग टाइम टू डिनोट व्हेन एन एक्शन टुक प्लेस। तो दोस्तों टाइम को डिनोट करने वाली प्रीपोजिशन है, सबसे पहला इन पढ़ेंगे। किसको किस प्रकार हम टाइम के लिए यूज करते हैं? तो इन है जो दोस्तों जो हमारा यूज किया जाता है विद लार्जर पीरियड ऑफ टाइम सच एज मंथ, ईयर, सेंचुरी, ईरा। दोस्तों इनका प्रयोग अगर हम टाइम के लिए यूज करेंगे तो सिर्फ उसी टाइम के लिए इसका यूज करते हैं जो कि एक लार्ज पीरियड होता है, बड़ा पीरियड होता है। जैसे मंथ हो गया तो एक मंथ है, या फिर ईयर हो गया, या फिर दोस्तों कोई सेंचुरी होगी, या ईरा हो गया। तो जो लार्ज पीरियड ऑफ टाइम होते हैं दोस्तों उनके लिए हम इनका यूज करते हैं। जैसे दोस्तों इन अप्रैल, मंथ हो गया इन अप्रैल, या फिर इन द मंथ ऑफ जून, तो ये मंथ के लिए। ईयर के लिए करेंगे जैसे इन 1997, या इन
14 कुछ भी आप ईयर का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। या फिर सेंचुरी की बात करें, इन द 20th सेंचुरी। तो दोस्तों इस प्रकार हम इसका यूज़ करते हैं बहुत बड़े मतलब पीरियड के साथ टाइम के। उसके बाद दोस्तों हम सीजन के साथ भी इनका यूज़ करते हैं, जैसे समर या इन विंटर। ये भी दोस्तों क्या है, टाइम को ही डिनोट करता है। उसके बाद दोस्तों जो हमारे डे के पार्ट्स होते हैं, दिन के कुछ हिस्से होते हैं जैसे मॉर्निंग और आफ्टरनून, वहाँ पे भी दोस्तों हम इनका यूज़ करते हैं, जैसे इन द आफ्टरनून या इन द मॉर्निंग। तो वहाँ पे हम क्या है दोस्तों, इनका यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है, नाइट हो गया, डॉन हो गया, डस्क हो गया, ये भी दोस्तों क्या है डे के एक पार्ट होते हैं। लेकिन इनके साथ दोस्तों हम इन की बजाय क्या यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। एट नाइट, एट डॉन, एट डस्क। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें आपको याद रखना है, इनमें एक तो जो लार्ज पीरियड ऑफ टाइम होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे मंथ हो गया, कोई ईयर हो गया, सेंचुरी, ईरा हो गया। दूसरा दोस्तों सीजन के साथ, समर सीजन, विंटर सीजन। तीसरा दोस्तों जो डे के पार्ट्स होते हैं, आफ्टरनून और मॉर्निंग, या फिर इन द इवनिंग भी हम बोल सकते हैं, इनके साथ इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा दोस्तों जो टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं वो है ऑन। दूसरा कौन सा दोस्तों, ऑन। ऑन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? ऑन का यूज़ है दोस्तों, वो पार्टिकुलर कोई डेट है या पार्टिकुलर कोई डे है, वहाँ पे किया जाता है। जैसे दोस्तों ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, तो एक पार्टिकुलर डे है। तो जब पीरियड की बात आती है तो हम इन का यूज़ करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर डे है तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं। कोई पर्टिकुलर डेट है जैसे 1 मार्च, ऑन 1 मार्च, ऑन 2 अक्टूबर, तो वहाँ पे ऑन का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों डेज फॉलोड बाय द पार्ट ऑफ डेज। दोस्तों कुछ डेज हैं जो वो क्या है, मतलब जैसे हम क्या लिखते हैं, ऑन मंडे मॉर्निंग, यानी मंडे तो लिख दिया और उसका कुछ पार्ट लिख दिया कि मंडे की कौन सा हिस्सा मंडे का, मॉर्निंग वाला या इवनिंग वाला। तो जब जो कोई डे है वो उसके पार्ट के द्वारा फॉलो किया जाएगा, यानी कि उसके आगे उसका पार्ट भी लिखा होगा, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट। तो भी दोस्तों हम क्या लगाएंगे, मंडे के आगे ऑन लगाएंगे, उस डे के आगे ऑन लगाएंगे। तो प्रॉपर डे और प्रॉपर टाइम के लिए दोस्तों हम ऑन का यूज़ करते हैं, भी आपको याद रखना है। और पीरियड के लिए हमने इन का यूज़ किया था। उसके बाद दोस्तों एट का यूज़ भी दोस्तों हम टाइम के लिए करते हैं। किस टाइम के लिए? विद पॉइंट ऑफ टाइम। यानी दोस्तों जैसे हमें दिन में बताना है कि कितने बजे, या जैसे दोस्तों एट 6 PM या एट 9 ओ क्लॉक। तो इस टाइप से अगर हमें टाइम बताना होता है तो हम दोस्तों वहाँ पे एट का यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो एट यानी कोई टाइम दिया, पॉइंट ऑफ टाइम दे दी 6 बजे, 9 ओ क्लॉक। तो जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जो घड़ी में हम टाइम देखते हैं, उस टाइम के लिए हम एट का यूज़ करते हैं, तो आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों एक होता है फ्रॉम एंड टू। ये भी दोस्तों टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, फ्रॉम एंड टू। फ्रॉम दोस्तों ज़्यादातर केसेस में दोस्तों फ्रॉम और टू है जो, वो दोनों इकट्ठे आते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम आर नोन। जब दोस्तों स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम दिया होता है तब फ्रॉम एंड टू इकट्ठे यूज़ किए जाते हैं। जैसे 3 से 4 बजे, तो फ्रॉम 3 टू 4, ऐसे हम बोल सकते हैं। जैसे दोस्तों द गेस्ट लेक्चर इज़ फ्रॉम 2 PM टू 3 PM, तो 2 PM से 3 PM तक। तो फ्रॉम का यूज़ किया जाता है से के से के उसमें, और टू का किया जाता है तक, यानी 2 से 3 बजे तक, 2 से 3 बजे तक। तो फ्रॉम 2 PM टू 3 PM। तो इस प्रकार दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है। रितु ऑर्गेनाइज द कल्चरल इवेंट्स इन द कॉलेज फ्रॉम हर सेकेंड ईयर टू दी फाइनल ईयर। तो फ्रॉम और टू का यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो फ्रॉम का यूज़ दोस्तों से के सेंस में किया जाता है, और टू का यहाँ पे किसकी सेंस में किया जाता है, तक के सेंस में किया जाता है, टाइम के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे देखो दोस्तों, नो प्रीपोजिशन इज यूज्ड व्हेन द नाउन्स ऑफ टाइम आर प्रेसिडेड बाय लास्ट, नेक्स्ट, दिस। जैसे दोस्तों इसने कहा है अगर किसी नाउन के आगे लास्ट, नेक्स्ट या दिस लिखा होगा तो वहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगी, जैसे लास्ट वीक या दिस मंथ या नेक्स्ट ईयर। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब लास्ट, दिस, नेक्स्ट वगैरह लिखा होगा तब कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। अब बात करते हैं दोस्तों सिंस और फॉर। सिंस और फॉर दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादातर दोस्तों कहाँ पे यूज किए जाते हैं, जब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है या परफेक्ट टेंस होता है वहाँ पे सिंस और फॉर का यूज होता है। लेकिन ज्यादातर दोस्तों जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वहाँ पे यूज होता है इसका। तो यहाँ पे देखो दोस्तों व्हेन द एक्शन स्टार्टेड, यानी दोस्तों जैसे हम बोलते हैं कि मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो टाइम भी आ गया और कंटिन्यूस भी है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस उसे ही बोला जाता है जहाँ पे कोई काम स्टार्ट हो चुका है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एनी हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस 9 ओ क्लॉक, सिंस 9 ओ क्लॉक। तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, एनी हैज़ बीन वेटिंग। तो हैज़ बीन, हैव बीन, ये दोस्तों किस टेंस की पहचान होती है, ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है, जिसमें हैज़ बीन या हैव बीन आता है। ये हैड बीन आएगा तो वो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, हैज़ हैव बीन आएगा तो वो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि वो टेंस है जो परफेक्ट कंटिन्यूस है या नहीं। अगर किसी टेंस में आपको, किसी सेंटेंस में आपको हैज़ बीन लिखा हुआ दिख गया, तो वहाँ पे दोस्तों या तो हम सिंस का यूज़ करेंगे,
या करेंगे दोस्तों फोर का यूज, या तो सिंस का करेंगे फोर का। अब बात आती है दोस्तों सिंस का कब करें और फोर का कब। दोस्तों जब आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है तब हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे दोस्तों आपको कोई टाइम दे दिया 9 o'clock, 10 बजे भी, या मतलब 10 बजे, या कोई डेट दे दी 15 तारीख, 15 जून, या कोई डेट दे दी, या कोई दिन दे दिया मंडे ट्यूसडे, या कोई ईयर दे दिया जैसे 2002, 1999। तो कोई मतलब कि फिक्स आपको पता है कि कौन सा मंथ है, या कौन सा टाइम है, कौन सा दिन है, कौन सा ईयर है, तब दोस्तों हम सिंस का यूज करते हैं। लेकिन अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया हो दोस्तों, ड्यूरेशन दी हो, आपको फिक्स नहीं पता, जैसे बोल दिया कि 2 घंटे से वह पढ़ रहा है। अब 2 घंटे से पढ़ रहा है, ये नहीं पता कौन से 2 घंटे, सुबह के, शाम के, दोपहर के, किस दिन के, तो पता नहीं है, पीरियड दिया है तो वहां पे हम फोर का यूज करते हैं। जैसे दोस्तों वी हैव बीन लिविंग हेयर डैश 2002 है ना, 2002, तो एक फिक्स ईयर का नाम दिया तो यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे, सिंस 2002। यहाँ पे भी दोस्तों 9 o'clock दिया तो यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। लेकिन दोस्तों जब क्या दिया जाता है, एक पीरियड दिया जाता है, देखो एनी हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर हाफ एन आवर, तो यहाँ पे हाफ एन आवर, अब ये नहीं पता कौन सा हाफ एन आवर, कौन सा आधा घंटा, बस यहाँ पे टाइम दे दिया तो यहाँ पे हम सिंस के बजाय किसका यूज करेंगे, फोर का। वी हैव लिव्ड हेयर फॉर 13 ईयर्स, हम यहाँ पे रह रहे हैं। अगर लिखेंगे कि 2002 से, यानी एक फिक्स टाइम देंगे तो सिंस लगेगा। लेकिन 13 ईयर्स लिख दिया, एक पीरियड लिख दिया, अब ये नहीं पता कौन से 13 साल, लेकिन 13 साल से हम रह रहे हैं, तो वहां पे क्या लगेगा दोस्तों, फोर लगेगा। तो आपको याद रखना है सिंस और फोर में क्या डिफरेंस है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और ड्यूरेशन के लिए दोस्तों हम फोर का यूज करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों बाय, बाय का यूज भी किया जाता है दोस्तों टाइम को एज ए टाइम प्रीपोजिशन में। जो जब दोस्तों कोई डेडलाइन हमें एक्सप्रेस करनी हो, यानी इस टाइम तक, मतलब कोई काम है इस टाइम तक हो जाना चाहिए, ये किसी टाइम की दोस्तों हमें डेडलाइन बतानी हो, तब हम बाय का यूज करते हैं। जैसे दोस्तों यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क बाय दिस इवनिंग, तो दिस इवनिंग यानी इस इवनिंग तक आपको अपना जो कार्य है वो पूरा जरूर कर लेना है। तो एक डेडलाइन दे दी दोस्तों कि इस इवनिंग तक, इस शाम तक आपको कर लेना है, अपना जो काम है वो कंप्लीट कर लेना है, तो डेडलाइन दे दी तो यहाँ पे बाय का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार माई स्टूडेंट्स विल हैव गोट गवर्नमेंट जॉब बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो इस ईयर के अंत तक जो मेरे दोस्त हैं उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी एक डेडलाइन दी हुई है, यहाँ पे भी किसका यूज किया गया, बाय का। तो ये कुछ दोस्तों प्रिपोजिशन थे जो कि टाइम के लिए यूज किए जाते थे। अब हम करेंगे बात प्लेस की, जो प्लेस के लिए किए जाते हैं। दे आर यूज्ड विद द नेम्स ऑफ प्लेसेस टू डिनोट वेयर एन एक्शन टुक प्लेस और वेयर ए थिंग इज लोकेटेड। तो ये प्लेस के लिए की जाती है, अगर या तो कहीं पे कोई एक्शन हुआ हो, या कोई मतलब वस्तु है, कोई थिंग है कहीं पे लोकेटेड हो, तो प्लेस के लिए इसको किया जाता है। सबसे पहला दोस्तों इन, अगर दोस्तों हम प्लेस के लिए इन का यूज करेंगे तो आपको याद रखना है, ये दोस्तों सिटीज, टाउन, स्टेट, कंट्री, ये कंटिनेंट्स के लिए यूज किया जाता है। जो मतलब कि बड़े बड़े शहर हो गए, या कोई बड़ा ये स्टेट होगा तो बड़ा ही होगा, कंट्री होगी, इनके लिए दोस्तों हम इनका यूज करते हैं। जैसे आई लिव इन मध्य प्रदेश, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, तो मध्य प्रदेश दोस्तों एक स्टेट का नाम है, तो यहाँ पे हम इनका यूज करेंगे। लेकिन अगर दोस्तों हम छोटे मोटे शहरों की बात करें, गाँव की बात करें, तो वहाँ पे इन की जगह हम एट का यूज करते हैं। जैसे आपका कोई गांव हो सकता है तो वहाँ पे हम इन नहीं लिखते दोस्तों, एट लिखते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा शहर है, कोई बड़ा या फिर स्टेट हो गया, या सिटी बड़ी है कोई, या कंट्री का नाम लिखते हैं, कंटिनेंट का नाम लिखते हैं, तो वहाँ पे इन का यूज करते हैं। लेकिन छोटे मोटे गांव शहर के लिए हम एट का यूज करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखो, द हेड क्वार्टर ऑफ सार्क इज इन काठमांडू, तो सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है, जो कि एक प्रसिद्ध, एक बड़ी सिटी है, तो यहाँ पे इन का यूज कर लिया। द टेम्परेचर इज टू लो इन अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका कंटिनेंट का नाम है, तो यहाँ पे इन का यूज कर लिया कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो होता है। दूसरा हम कहाँ पे यूज करेंगे दोस्तों, स्ट्रीट के लिए या रोड के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। सम पीपल आर स्टैंडिंग इन स्ट्रीट, कुछ लोग गली में खड़े हैं, स्ट्रीट में खड़े हैं, तो इनका यूज करेंगे। डायरेक्शन के लिए भी दोस्तों यूज किया जाता है। हिज हाउस इज इन द नॉर्थ, उसका घर नॉर्थ में है, उत्तर की दिशा में है, उत्तर दिशा में, तो डायरेक्शन के लिए भी दोस्तों हम इनका यूज कर लेते हैं। उसके बाद है दोस्तों एट का यूज कहाँ पे करते हैं, प्लेस में। तो अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, या तो कोई छोटा मोटा जगह होगी, कोई गांव शहर होगा, या कोई बड़े शहर का एक छोटा हिस्सा बताना हो, एक पार्ट बताना हो किसी बड़ी जगह का, तो वहां पे भी। जैसे शिशिर लिव्स एट नेहरू नगर, तो नेहरू नगर तो दोस्तों क्या, एक छोटा मोटा कोई नगर होगा, कोई जगह होगी, तो वहां पे हमने एट का यूज कर लिया। आई विल वेट एट द एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट पे वेट करेंगे, तो यहाँ पे भी किसका यूज होगा, एट का यूज होगा। उसके बाद दोस्तों कोई रोड या स्ट्रीट है, अगर उस पे तो हम इन का यूज करते हैं, कोई रोड या स्ट्रीट होगी, लेकिन उसका कोई पार्ट होगा,
रोड या स्ट्रीट का भी कोई कुछ हिस्सा होगा, वहाँ पे बात करेंगे तो एट का यूज़ करेंगे। यानी बड़ी जगहों के लिए इन का और छोटी जगहों के लिए दोस्तों एट का यूज़ किया जाता है। सम पीपल आर स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ स्ट्रीट, तो स्ट्रीट के कॉर्नर पे खड़े हैं, यानी कि एक गली है उसके कोने पे खड़े हैं, तो वहाँ पे एट लिखेंगे, यानी कॉर्नर पे खड़े हैं, उस गली का एक हिस्सा ले लिया। माई हाउस इज एट द एंड ऑफ दिस लेन, मेरा घर जो लेन है, ये गली है, इसके लास्ट में है, तो उसका दोस्तों हिस्सा लिया है, तो यहाँ पे भी एट का यूज़ किया गया है, इन का नहीं किया है। तो इस प्रकार दोस्तों इन और एट का यूज़ किया जाता है प्लेस के लिए। अब करेंगे दोस्तों पोजीशन के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। पोजीशन में दोस्तों बहुत सारे आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन देखने को मिलेंगी जो पोजीशन के लिए यूज़ की जाती है। सबसे पहला है इन। इन का प्रयोग कब किया जाता है? व्हेन द थिंग्स आर इनसाइड समथिंग, जब दोस्तों कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है, किसी चीज़ के अंदर हो, किसी चीज़ के अंदर हो, कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर हो, या कोई पर्सन किसी जैसे घर के अंदर है, गाड़ी के अंदर है, वो रेस्ट में है, तब दोस्तों हम इन का यूज़ करते हैं। जैसे देयर इज ए डायमंड इन हर रिंग, उसकी रिंग में, उसकी अंगूठी में डायमंड है, यानी कि हीरा है। तो किसी रिंग में क्या है? डायमंड है, यानी किसी चीज़ के अंदर है, तो वहाँ पे इन का यूज़ किया। जहाँ पे हम लिखते हैं मे या के अंदर, इन दिस रूम देर आर 7 आइटम्स ऑफ फर्नीचर, इस कमरे में फर्नीचर के 7 आइटम्स हैं, तो कमरे में है तो इन का यूज़ कर दिया, यानी किसी चीज़ के अंदर है। लेकिन एक होते हैं दोस्तों, इन के पीछे हम टू लगा देते हैं तो इन टू बन जाता है। क्या बन जाता है? इन टू। अब इसका क्या मतलब होगा दोस्तों? व्हेन थिंग्स आर गोइंग और बीइंग केप्ट इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड। दोस्तों इन और इनटू में क्या फ़र्क है? इन में तो दोस्तों कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसी दूसरे के मतलब अंदर थी, या कोई भी पर्सन है वो कहीं घर में है या किसी चीज़ के अंदर बैठा है। लेकिन इनटू में क्या होगा दोस्तों? जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर जा रही है, यानी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो किसी के अंदर जा रही है। जैसे यहाँ पे देखो, द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, जो बॉय है वो रिवर में जंप किया उसने, तो रिवर में जंप किया तो वो मोशन में होगा जब जंप किया होगा। तो जब मोशन में होगा और किसी चीज़ के अंदर जा रही होगी कोई चीज़, तो उसको हम इनटू लगाएंगे, वहाँ पे इन नहीं लगाएंगे। जैसे सारा इज कीपिंग हर मोबाइल इनटू द बैग, जो सारा है वो अपने बैग में मोबाइल डाल रही है, तो मोशन में वहाँ पे हम इनटू लगाएंगे। अब दोस्तों अगर कोई व्यक्ति घर पे बैठा है, कि वह घर में बैठा है, ही इज सिटिंग इन द रूम, तो वहाँ पे तो हम इन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वह घर के अंदर एंटर कर रहा है, ही इज एंटरिंग इनटू दी, वहाँ पे इनटू लगा देंगे, इनटू दी रूम। या फिर जैसे आपने सुना होगा ब्रोक इनटू, ब्रोक इनटू है दोस्तों कि जैसे कोई चोरी हो जाना, तो रोबर्स ब्रोक इनटू दी हाउस, कि जो चोर है वो घर के अंदर क्या है मतलब घुस गए, तो मोशन में होंगे तो वहाँ पे इनटू लगाएंगे, ब्रोक इनटू द हाउस लिखेंगे। तो मोशन में इनटू का यूज़ करते हैं, और सिंपल अगर कोई रेस्ट में किसी किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ रखी है तो इन का यूज़ करते हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों ओन। ओन और अपॉन, ये दो होते हैं दोस्तों, एक होता है ओन, एक होता है अपॉन। यूज्ड टू डिनोट पोजीशन ऑफ थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। दोस्तों किसी एक सरफेस पे कोई दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो रखी है, तो हमें बताना है कि इसके ऊपर रखी है। ओन का मतलब के ऊपर, तो इस सरफेस के ऊपर कोई चीज़ रखी है, तो वहाँ पे हम ओन का यूज़ करते हैं। जब कोई दो सरफेस टच में होते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। जैसे दोस्तों देयर इज़ ए ब्यूटीफुल वेज ऑन हर टेबल, उसके टेबल पे एक ब्यूटीफुल क्या है? वेज है, तो उसके टच में है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? ओन का यूज़ किया गया है। द आर्टिस्ट कार्व्ड ए नाइस पिक्चर ऑन द वॉल, तो किसी भी एक आर्टिस्ट ने एक वॉल पे दोस्तों क्या बनाई? एक अच्छी पिक्चर बनाई, तो वॉल के ऊपर बनाई, टच में बनाई, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? ओन का यूज़ करेंगे। और अपॉन का यूज़ कब किया जाता है? टू शो द कंटिन्यूअस एक्शन ऑफ कीपिंग ए थिंग और ए सरफेस। दोस्तों जैसे इन और इनटू में फ़र्क था, वैसे ओन और अपॉन में भी फ़र्क है। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? अपॉन में यहाँ पे क्या कोई कंटिन्यूअस एक्शन होगा। जैसे हम किसी भी सरफेस पे कोई चीज़ रख रहे हैं, या उसको दोस्तों मतलब रखने वाले हैं, रख दिया हमने उसको मोशन में, मतलब वो चीज़, जैसे कोई टेबल पे मैंने बुक को दोस्तों रखा, तो रखते समय दोस्तों वो मोशन में आ गई। ये जो पेन है वो टेबल के ऊपर ऐसे मैंने फेंक दिया, तो वो मोशन में है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे मोशन में होगी, उसको रख रहे होंगे, तब दोस्तों हम अपॉन का यूज़ करेंगे, ऊपर होगी और मोशन में। द मार्केटिंग टीम आर हैंगिंग द बैनर्स अपॉन द पोल्स, तो जो मार्केटिंग टीम है वो क्या कर रहे हैं? पोल के ऊपर बैनर्स को टांग रहे हैं, तो वो टांग रहे हैं यानी कि अभी मोशन में है वो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपॉन आएगा, ऑन नहीं आएगा। सानू वाज कीपिंग द बोतल अपॉन द टेबल व्हेन आई सा हर, तो सानू क्या कर रही है? जो बोतल है उसको टेबल पर रख रही है, तो मोशन में है। व्हेन आई सा, जब मैंने उसको देखा था, तो मतलब रख रही थी, तो बोतल रख रही थी, मोशन में थी, तो यहाँ पे अपॉन लगेगा, ऑन नहीं लगेगा। तो अपॉन मोशन में लगता है, ऑन सिंपली लगता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखी रखी होती है के ऊपर, तो वहाँ पे ऑन लगता है। अब बात करते हैं दोस्तों ओवर। ओवर का मतलब क्या होता है? व्हेन ए थिंग इज एग्जैक्टली अपवर्ड सम अदर द थिंग इज अबव
समथिंग और नॉट टचिंग इट। दोस्तों, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ऊपर होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ऊपर होती है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे दोस्तों बेड पे शीट आप क्या करते हो, स्प्रेड करते हो, बिछाते हो, तो हम क्या वहां पे क्या कहते हैं, स्प्रेड ओवर दी शीट। तो जब कोई किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पूरा मतलब कोई जो है पूरी ऑब्जेक्ट आ जाती है, तो वहां पे ओवर का यूज करते हैं। जैसे दोस्तों, देर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, तो रिवर के ऊपर क्या है दोस्तों, एक ब्रिज है यानी पुल है। देर इज ए कैंडेलियर ओवर द टेबल, टेबल पर दोस्तों क्या है, कैंडेलियर है, तो ओवर आ गया दोस्तों यहाँ पे। तो इस मतलब इस सिचुएशन में हम किसका यूज करते हैं, ओवर का। एक होता है दोस्तों अभव। अब अभव का मतलब क्या दोस्तों, अभव का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात की जाती है, लेवल की, यानी लेवल में ऊपर। लेवल यानी कि हाइट का लेवल आप मान सकते हो, ये कोई और भी लेवल मान सकते हो, किसी भी चीज का लेवल उस लेवल में ऊपर होना। व्हेन समथिंग इज हायर लेवल इन सम अदर थिंग, जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के मुकाबले लेवल में हाई होगी, वो लेवल हाइट का भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। तो हर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज अबव ऑल, उसका जो इंटेलिजेंस का लेवल है वो बहुत ही मतलब बाकियों के मुकाबले क्या है, थोड़ा हाई है, मतलब ऊंचा है, अबव है। देर आर टू सेल्फ्स अबव द स्टडी टेबल, तो स्टडी टेबल के ऊपर दो क्या है, सेल्फ्स है, या हम कह सकते हैं दोस्तों जो क्लाउड्स हैं, या एरोप्लेन है वो अबव द क्लाउड्स उड़ रहा है, एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, तो वहां पे भी अबव का यूज करेंगे। तो एरोप्लेन का लेवल हो गया वो क्लाउड से थोड़ा हाई हो गया, तो लेवल में हाई के लिए हम अबव का यूज करते हैं। अंडर का मतलब क्या होता है दोस्तों, अंडर का मतलब होता है नीचे, अंडर का मतलब क्या होता है दोस्तों, नीचे, किसी चीज के नीचे। और बीनीथ का मतलब भी दोस्तों यही होता है। व्हेन समथिंग इज एग्जैक्टली बिलो सम अदर थिंग एंड टू थिंग्स आर नॉट टचिंग ईच अदर, जब दोस्तों किसी चीज के नीचे कोई दूसरी चीज होती है और वो एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे होते, तब हम अंडर का यूज करते हैं। जैसे द मैन सेट अंडर द ट्री, एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा है, अब पेड़ के नीचे है बिल्कुल, लेकिन पेड़ को टच नहीं कर रहा है, यानी पेड़ को क्या नहीं कर रहा, टच नहीं कर रहा, तो वहां पे अंडर का यूज करेंगे। द मैन सेट अंडर द ट्री, कि उसके नीचे बैठा था या बैठा है। द पेन इज लाइंग अंडर द यूर चेयर, जो पेन है आपकी चेयर के नीचे पड़ा है, तो चेयर के नीचे पड़ा है बिल्कुल, तो वहां पे अंडर का हम यूज करेंगे। बीनीथ का मतलब भी दोस्तों क्या होता है, नीचे होता है। when a thing is under some other thing and it is touching its surface, there are many minerals beneath the earth, यहाँ पे लिखा है दोस्तों जब कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज के नीचे होती है और सरफेस को टच कर रही होती है, लेकिन दोस्तों कभी कभी सरफेस को टच ना भी कर रही हो तब भी हम बीनीथ का यूज कर लेते हैं, जैसे अंडर का करते हैं। एक जगह दोस्तों इन दोनों का यूज कर लिया जाता है, लेकिन ज्यादातर दोस्तों अगर टच कर रही है कोई चीज और नीचे, फिर वहां पे हम बीनीथ का यूज करते हैं। लेकिन अगर टच नहीं करी तो उस केस में हम दोनों का यूज कर लेते हैं, अंडर का भी और बीनीथ का। जैसे देयर आर मैनी मिनरल्स बीनीथ द अर्थ, अर्थ के अंदर या अर्थ के नीचे बहुत सारे क्या मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, तो वहां पे बीनीथ का यूज कर लिया गया क्योंकि टच में होते हैं वो। उसके बाद है दोस्तों बिलो, अबव का उल्टा बिलो होता है। अबव यानी कि हाइयर इन लेवल, बिलो दोस्तों क्या हो जाएगा, लेवल में क्या है, लो। अबव में लेवल हाई होता है, इसमें लेवल लो होता है। देर इज ऑफिस लोकेटेड बिलो अवर ऑफिस, तो हमारे ऑफिस के नीचे भी एक ऑफिस लोकेटेड है, यानी हमारा ऑफिस था उसके नीचे एक और ऑफिस लोकेटेड है, तो वो लेवल में हाई दिखा दिया हाइट के हिसाब से। द रिवर इज फ्लोइंग बिलो द माउंटेन इन दैट पिक्चर, तो कोई पिक्चर है, उस पिक्चर में माउंटेन्स के नीचे से क्या है, नदी बह रही है, तो उसके लेवल के अकॉर्डिंग दिखा दिया कि वो नीचे से बह रही है, उसका लेवल क्या है, नीचे है, तो बिलो का यूज किया जाता है लो लेवल के लिए। उसके बाद है दोस्तों बाय, बाय का यूज किस लिए किया जाता है, प्रीपोजिशन यूज्ड विद व्हीकल्स, इसका यूज दोस्तों व्हीकल्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे वी यूज बाय विद ऑल काइंड ऑफ, कोई भी व्हीकल उसके लिए करते हैं। जैसे आई यूजुअली गो टू ऑफिस बाय बस, मैं अक्सर किससे, बस से ऑफिस जाता हूँ, तो बस से या कार से या बाईसाइकिल से के रूप में इसका यूज किया जाता है। रिन्नी गोज टू स्कूल बाय बाईसाइकिल, वो बाईसाइकिल से क्या स्कूल में जाता है। तो जब कोई व्हीकल है उसके, हम ये दर्शाने के लिए कि हम उससे वहाँ पे जाते हैं, कहीं भी ट्रैवल करते हैं उससे, तो वहाँ पे उसके पहले बाय का यूज कर लिया जाता है। बाय बस, बाय बाईसाइकिल, बाय जीप, बाय कार, बाय ट्रैक्टर, बाय मोटरसाइकिल, तो किसी भी व्हीकल के आगे बाय का यूज कर लिया जाता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है टू, टू यूज्ड फॉर डिनोटिंग मूवमेंट बिटवीन द प्लेसेस, दोस्तों टू का यूज कहाँ पे किया जाता है, दो प्लेसेस के बीच में जब मूवमेंट होती है, यानी कि हम यहाँ से किसी दूसरी प्लेस पे गए, या डायरेक्शन भी आप कह सकते हो कि किसी चीज को डेस्टिनेशन के लिए भी दोस्तों टू का यूज किया जाता है। किसी जगह पे जाते हैं तो मतलब कि डेस्टिनेशन के लिए। नादिरा वेंट टू भोपाल लास्ट वीक, नादिरा लास्ट वीक भोपाल गई थी, तो टू एक डेस्टिनेशन दिखाया है भोपाल, तो इस प्रकार टू का भी यूज यहाँ पे किया जाता है। एक होता है टू वर्ड्स यानी की तरफ,
टूवर्ड्स का मतलब होता है दोस्तों की तरफ, तो एज ए डायरेक्शन, डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दिस रोड गोज टू टूवर्ड्स हिज होम, यह घर सॉरी यह रोड उसके घर की तरफ जाता है, उसके घर की तरफ जाता है। तो टूवर्ड्स मतलब की तरफ, यानी एज डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए। बांग्लादेश इज टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ इंडिया, बांग्लादेश है वो इंडिया के पूर्व में है, पूर्व की तरफ है। तो डायरेक्शन के लिए दोस्तों हम टूवर्ड्स का यूज कर लेते हैं। उसके बाद है एक्रॉस, एक्रॉस दोस्तों इसका यूज है डिनोट्स एक्सपेंशन, एक्सपेंशन डिनोट करने के लिए। एक्सपेंशन यानी दोस्तों फैलाव, जैसे दिस देयर बिजनेस इज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, उनका बिजनेस पूरे जो कंट्री है उसके अक्रॉस यानी कि पूरे देश में फैला हुआ है। और दोस्तों अक्रॉस का जो यूज है वो उस पार, पार के रूप में भी किया जाता है। देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, तो जो नदी है उसके पार क्या है, या फिर हम ये कह सकते हैं देयर वाज ए मैन, या फिर देयर इज ए मैन अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार कोई आदमी है, तो उस पार के रूप में भी इसका यूज कर लिया जाता है। उसके बाद है बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, के पीछे। एट द बैक ऑफ समथिंग, किसी चीज के पीछे या किसी थिंग के पीछे, किसी कोई पर्सन भी हो सकता है उसके पीछे। वी डोंट नो वट देयर इज बिहाइंड दैट डोर, हम नहीं जानते हैं कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। और इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, के सामने, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, एट द फेस ऑफ समथिंग यानी किसी के सामने। देयर इज एन आइसक्रीम पार्लर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक क्या है दोस्तों, आइसक्रीम पार्लर है। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने, के केस में इसको यूज किया जाता है उसके सेंस में। बिटवीन का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक होता है बिटवीन, एक होता है अमंग। बिटवीन क्या है दोस्तों, यूज्ड फॉर टू पर्सन्स और टू थिंग्स, जब हम दो पर्सन्स की या दो थिंग्स की बात करते हैं तो वहां पे बिटवीन का यूज किया जाता है। जैसे चिंटू इज सिटिंग बिटवीन विभूति एंड पुष्कर, तो विभूति और पुष्कर दो की बात की है, तो इनके बीच में कौन बैठा है, चिंटू बैठा है। तो जब दो के बीच की बात हो रही हो तो वहां पे बिटवीन का यूज किया जाता है, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो थिंग्स हो। जैसे देयर इज ए रेड बॉक्स बिटवीन द ब्लू एंड द ऑरेंज वन, एक ब्लू बॉक्स है किस किस के बीच में, सॉरी रेड बॉक्स है किस किस के बीच में, ब्लू और ऑरेंज, ब्लू और ऑरेंज के बीच में क्या है, एक रेड बॉक्स है। तो दो की बात हो रही है दोस्तों, तो जब दो के बीच में कोई चीज होती है तो वहां पे हम बिटवीन का यूज करते हैं। लेकिन एक दोस्तों अमंग होता है, अमंग में दोस्तों क्या फर्क है, इसमें दो से ज्यादा होते हैं तब हम अमंग का यूज किया जाता है। तब किसका यूज करते हैं हम, अमंग का। सानिया इज द टोलेस्ट अमंग ऑल गर्ल्स, जो सानिया है वो सभी लड़कियों से लंबी है। तो यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे कि सानिया इज द टोलेस्ट बिटवीन ऑल गर्ल्स, बल्कि अमंग ऑल गर्ल्स लिखेंगे। लेकिन अगर टू की बात करते तो वहां पे बिटवीन लगाते। देर दिस इज वन रॉन्ग सेंटेंस अमंग दीज सेंटेंसेस, इन सभी सेंटेंसेस में ये वाला जो क्या है दोस्तों एक रॉन्ग सेंटेंस है, तो यहाँ पे अमंग लगाया क्योंकि दो से ज्यादा की बात हुई है। लेकिन जब दो के बीच की बात होती है दोस्तों, किसी दो कोई प्लेस या दो पर्सन के बीच की बात करते हैं तब हम बिटवीन का यूज करते हैं, आपको याद रखना है। अब है दोस्तों फोर, फोर का यूज होता है दोस्तों के लिए, यानी किसी पर्पस के लिए या किसी रीजन के लिए हम किसका यूज करते हैं, फोर का। ऑल दीज टॉयज आर फॉर यू, ये सभी जो खिलौने हैं वो किसके लिए, आपके लिए हैं। तो के लिए की सेंस में इसका यूज किया जाता है। आई एम लिविंग फॉर मणिपुर नाउ, तो मैं मणिपुर के लिए यहाँ से निकल रहा हूँ, तो फोर का यूज हम यहाँ पे कर देंगे। एक होता है दोस्तों विद का यूज तो आपको पता होगा, साथ के लिए करते हैं, किसी के रिलेशन बताने के लिए। यूज टू शो रिलेशन ऑफ टूल्स विद एक्शन, खासकर दोस्तों जो टूल्स हैं जब उनसे कोई कार्य किया जाता है एक्शन के साथ, तब दोस्तों उन टूल्स का रिलेशन बताने के लिए विद का यूज करते हैं। जैसे दोस्तों सी कट्स क्लोथ विद सीजर, वो सीजर के साथ कपड़े काटती है, तो सीजर के साथ कपड़े काटती है तो एक एक्शन है, कोई कार्य दिखाई देता है यहाँ पे। ही इज राइटिंग ए लेटर विद पेन, वह पेन के साथ क्या है दोस्तों, लेटर लिख रहा है। तो लेटर लिख रहा है पेन के साथ, एक्शन में है तो वहाँ पे विद का यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे दोस्तों कुछ क्या थे, प्रीपोजिशंस थी। अब यहाँ पे हम दोस्तों एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे और देखते हैं आपको कितना यहाँ पे समझ में आया है। और यहाँ पे दोस्तों हम 25 क्वेश्चन करेंगे, तो आपको ये भी बताना है दोस्तों 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, दिस इज ए कंफर्टेबल, दिस इज ए कंफर्टेबल हाउस टू लिव डैश, तो यह कंफर्टेबल हाउस है रहने के लिए, रहने के लिए। तो दोस्तों टू लिव बाय आएगा या टू लिव ऑन आएगा या टू लिव एट आएगा या टू लिव इन आएगा। तो टू लिव, तो लिव के बाद क्या लगता है दोस्तों, टू लिव इन हाउस या टू लिव ऑन हाउस, ऑन हाउस तो नहीं होगा, टू लिव ऑन तो नहीं होगा, टू लिव बाय भी नहीं होगा, टू लिव एट भी नहीं होगा, टू लिव इन होता है दोस्तों, क्या होता है, टू लिव इन। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, वी शुड नॉट स्पेंड मनी डैश लग्जरीज, हमें दोस्तों लग्जरी पे ज़्यादा जो पैसे हैं वो खर्च नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पे फोर तो होगा नहीं, के लिए होता है, विद नहीं होगा।
अब एट और ओन में से बताना है, क्योंकि ज़्यादातर एट और ओन यूज़ किए जाते हैं पर के लिए। हमें लग्जरी पर ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं करने चाहिए। लेकिन दोस्तों एट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ओन आएगा। क्या आएगा, ओन आएगा। एट तो दोस्तों या तो हम किसके लिए, टाइम के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर, जैसे एट 9 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम, या दोस्तों हम किसके लिए इसको यूज़ करते हैं, जो छोटे प्लेसेस होते हैं उनके लिए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या है, मनी ओन लग्जरी आएगा। क्या आएगा, वी शुड नॉट स्पेंड मनी ऑन लग्जरी, यहाँ पे ओन का हम यूज़ करेंगे। उसके बाद आई गेव हिम ए सीट, आई गेव हिम ए चेयर टू सिट। अब मैंने उसको चेयर दी बैठने के लिए, तो चेयर पे बैठेगा, चेयर के ऊपर बैठेगा, तो सिट ऑन आ जाएगा। सिट ऑन क्या आएगा दोस्तों, सिट ऑन आ जाएगा। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद द न्यू टर्म्स बिगिंस डैश 1 जून। तो नया जो टर्म है दोस्तों वो स्टार्ट होगा, कब होगा, एट 1 जून आएगा, या ऑन 1 जून आएगा, या इन आएगा, या फ्रोम आएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे फ्रोम तो आएगा नहीं, क्योंकि से होगा तो, या टू भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे टू आना चाहिए। फ्रोम और टू इकट्ठे चलते हैं ज़्यादातर केसेस में। और इन भी नहीं आएगा, क्योंकि टाइम के लिए इन तो आता नहीं है, यहाँ पे डेट के लिए भी। अब या तो एट आएगा या ओन आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले कि जो फिक्स डेट है या कोई फिक्स टाइम है, तो वहाँ पे हम ओन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ओन का। तो ऑन 1 जून आएगा दोस्तों। क्या आएगा, ऑन 1 जून। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ही पोर्ड द टी इन डैश द मग। ही पोर्ड द टी डैश द मग। वैसे दोस्तों जब आप पढ़ते हो ऑटोमेटिकली आपकी जो मतलब आपको पता चल जाता है क्या आने वाला है यहाँ पे। जैसे टू नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, इनटू आएगा। क्यों आएगा, ही पोर्ड द टी डैश द मग। वह दोस्तों मग के अंदर क्या है, चाय डाल रहा है। तो चाय दोस्तों अंदर भी जा रही है और मोशन में भी है। तो मोशन में होता है, और कोई किसी चीज़ के अंदर जब हम मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है और मोशन में होती है, तो वहाँ पे इनटू का यूज़ करते हैं, इनका नहीं करते। तो ही पोर्ड द टी इनटू द मग आ जाएगा। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, शिवा इज गुड डैश बायोलॉजी। शिवा जो है दोस्तों वो बायोलॉजी में अच्छा है। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम इन नहीं लगाएंगे कि इन बायोलॉजी। इन का प्रयोग तो दोस्तों जो बड़े शहर हैं उनके लिए किया जाता है, जो बड़े शहर होते हैं उनके लिए किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, शहर तो है नहीं। या फिर इनका यूज़ दोस्तों हम पोजीशन के लिए भी करते हैं कि किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ है, तो यहाँ पे वो वाला केस भी नहीं बन रहा है। अब दोस्तों जब भी ऐसी कोई बात हो कि वह बायोलॉजी में अच्छा है, वह मैथ में अच्छा है, या वह मान लो इंग्लिश हिंदी किसी सब्जेक्ट में अच्छा है, तो वहाँ पे दोस्तों हम इनका यूज़ नहीं करते। वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, हम एट का यूज़ करते हैं। ही इज़ गुड एट बायोलॉजी, ही इज़ गुड एट मैथ्स, या ही इज़ गुड एट मतलब कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, सोशल साइंस या साइंस। तो यहाँ पे एट का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, जेबा राइट्स डैश नाइट। जेबा राइट्स डैश नाइट। तो जेबा है जो रात को लिखती है, तो रात के साथ मैंने आपको बताया था क्या लगता है, एट लगता है, एट नाइट। ये तो आपको याद कर लेना, एट नाइट। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, गीता वेंट डैश द रूम। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, गीता वेंट, गीता गई थी डैश द रूम। तो रूम में गई होगी दोस्तों, वो कहाँ पे गई होगी, रूम में। अब गई थी तो मोशन में होगी, तो मोशन में होगी तो क्या लगाएंगे हम, इनटू लगाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गीता वेंट इनटू द रूम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ही सेड दैट ही वॉज वेरी प्लीज्ड डैश मई वर्क। उसने कहा कि वह बहुत ही खुश थी, किससे, मेरे कार्य से। तो विद मई वर्क आएगा, या एट मई वर्क, या ओन मई वर्क, या बाय मई वर्क आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, ही सेड दैट ही वाज प्लीज्ड विद माई वर्क। क्या आएगा दोस्तों, विद माई वर्क, मेरे कार्य से वो कहती बहुत ही, क्या था वो, बहुत ही खुश था। वह क्या था, मेरे कार्य से बहुत ही खुश था। तो विद आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ही इज नॉट सेटिस्फाइड डैश योर परफॉर्मेंस। तो वह आपकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, तो आपकी परफॉर्मेंस से। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस, यहाँ भी विद आएगा दोस्तों। ही इज नॉट सेटिस्फाइड, वह आपकी परफॉर्मेंस से। तो जब दोस्तों आपकी परफॉर्मेंस से, तो विद योर परफॉर्मेंस आएगा यहाँ से। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, दोस्तों जब आप खुद इनको पढ़ते हो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है वैसे तो कि यहाँ पे क्या आने वाला है। अगर आपने रीडिंग अच्छे से की हुई है अब तक, रीडिंग स्किल आपकी अच्छी, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या आने वाला है। जैसे यहाँ पे देखो दोस्तों, यू शुड एक्सप्लेन दिस डैश देम, यू शुड एक्सप्लेन दिस डैश देम। तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ ही रहा होगा दोस्तों यहाँ पे क्या आने वाला है। तो ओन देम तो नहीं होगा, टू देम या फिर एट देम ये भी नहीं होगा। यू शुड एक्सप्लेन दिस, आपको यह एक्सप्लेन करना चाहिए उनसे। तो इस केस में क्या आता है, एक्सप्लेन टू आता है दोस्तों, एक्सप्लेन दिस टू देम। तो एक्सप्लेन टू आएगा। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, माई फादर टोट मैथमेटिक्स डैश मी।
मेरे पिताजी मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो मैथमेटिक्स टू मी, जब किसी से बात जैसे उनको तो टू देम, मुझे टू मी, उन्हें टू हिम। तो जब ऐसी बात है दोस्तों उनको मुझे ही, मतलब कि यहाँ पे लास्ट में क्या कोई मतलब प्रोनाउन आता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, तो उसके आगे हम टू का यूज करते हैं। तो माई फादर टोट मैथमेटिक्स टू मी आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, ही हैज बीन अब्सेंट। तो यहाँ पे हैज बीन आ गया दोस्तों, डैश मंडे, वह अब्सेंट था। तो हैज बीन मैंने बताया था जब भी आ जाए तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है, और यहाँ पे या तो सिंस लगता है या फोर लगता है। ऑप्शन सी और ऑप्शन बी में से कोई एक होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था जब एक पॉइंट ऑफ मतलब एक फिक्स टाइम दिया हो, जैसे यहाँ पे मंडे दिया है, मंडे हो या किसी ईयर का नाम हो, तब दोस्तों हम सिंस लगाते हैं। तो सिंस मंडे आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, सिंस मंडे। ही हैज बीन अब्सेंट, अब्सेंट सिंस मंडे आ जाएगा। लेकिन अगर पीरियड होता तब हम फोर का यूज करते। यहाँ पे देखो दोस्तों, आई हैव नॉट बीन टू द थिएटर डैश ए लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे दोस्तों क्या आ गया, बीन आ गया, हैव नॉट बीन, तो यहाँ पे क्या लगेगा, तो सिंस लगेगा, फोर लगेगा। अब इस यहाँ पे क्या है, ए लॉन्ग टाइम है, ए लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे दोस्तों फिक्स नहीं है, पीरियड दिया हुआ है, तो यहाँ पे फोर आ जाएगा, फोर ए लॉन्ग टाइम। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद द गर्ल्स हैव बीन प्लेइंग, तो यहाँ पे भी हैव बीन आ गया। तो हैव बीन प्लेइंग बैडमिंटन डैश 2 आवर्स। अब 2 आवर्स है दोस्तों, ये नहीं पता कौन से 2 आवर्स हैं, यानी कोई फिक्स नहीं है, एक पीरियड है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द गर्ल्स हैव बीन प्लेइंग बैडमिंटन फॉर 2 आवर्स। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, हिज कजन हैज बीन इल डैश मंडे। तो हैज बीन आ गया, सिंस फोर में से क्या आएगा, मंडे है, तो सिंस मंडे हो जाएगा, फोर मंडे नहीं होगा क्योंकि फिक्स टाइम है, ड्यूरेशन नहीं है, तो सिंस मंडे आ जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हर मदर डाइड डैश ब्रेस्ट कैंसर। दोस्तों जब भी किसी बीमारी का मतलब नाम लिया जाता है कि बीमारी से मृत्यु हो गई, तो जैसे कोई मलेरिया, ब्रेस्ट कैंसर, तो वहाँ पे डाइड के बाद ऑफ लगता है, क्या लगता है, ऑफ। आपको याद कर लेना है, ही हर मदर डाइड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो ऑप्शन जो डी आपका राइट आंसर होगा, डाइड ऑफ आता है जब भी मतलब ओ, और ये मतलब कि सिंगल वाला है दोस्तों, ये सिंगल यहाँ पे एफ आएगा, ओ और एफ, तो सिंगल ओ एफ आएगा। तो दोस्तों जब किसी बीमारी से मतलब किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे डाइड ऑफ लिखते हैं। और दोस्तों जो डबल ऑफ है वो दोस्तों किसी जगह से जब अलग होते हैं, जैसे कोई प्लेन टेक ऑफ करता है तो वो धरती से अलग हो जाता है। ये हम क्या करते हैं दोस्तों, मतलब कोई चादर झाड़ते हैं तो डस्ट उससे क्या है दूर हो जाती है, तो वहाँ पे हम ओ डबल एफ का यूज करते हैं। उसके बाद है दोस्तों, ही विल वेट डैश यू रिटर्न, वह वेट करेगा जब तक आप क्या दोस्तों वापस आते हो। तो जब तक के लिए दोस्तों हम टिल का यूज करते हैं, ही विल वेट टिल यू रिटर्न, तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दिस मटेरियल इज डिफरेंट टू डैश दैट, यह जो मटेरियल है दोस्तों उससे क्या है, अलग है, डिफरेंट है। तो इस केस में हम किसका यूज करते हैं, दिस मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट आएगा, उससे, तो फ्रॉम दैट आएगा, ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, रोहन वाज रनिंग, रोहन क्या है, रनिंग यानी दौड़ रहा है, डैश द रोड, तो रोड पर दौड़ेगा दोस्तों, रोहन रोड पर दौड़ रहा था, वाज है तो दौड़ रहा था आएगा, रोहन वाज रनिंग डैश द रोड। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, रोहन वाज रनिंग डैश द रोड, फ्रॉम आएगा, थ्रू आएगा, एट आएगा, अलोंग। अब दोस्तों ओन तो है नहीं यहाँ पे, अदरवाइज ओन भी लिख देते हैं, रोहन वाज रनिंग ऑन द रोड यानी रोड पर दौड़ रहा है। तो अब ओन तो है नहीं, तो अब क्या आएगा, अलोंग द रोड आएगा, क्या आएगा दोस्तों, अलोंग द रोड। रोहन है जो रोड के अलोंग दौड़ रहा है, तो अलोंग द रोड दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है, सेंटेंस में कहीं पे एरर है तो आपको बताना वो एरर कहाँ पे है। यहाँ पे लिखा है द वुड कटर वाज कटिंग द ब्रांचेस फ्रॉम हिज एक्स, यानी वुड कटर है जो अपनी जो कुल्हाड़ी है उससे क्या है, ब्रांचेस काट रहा है। तो यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे दोस्तों, देखो अभी मैंने आपको बताया था जब भी किसका यूज किया जाता है, औजार का यूज किया जाता है, किसी टूल का, और उस टूल के साथ कोई कार्य किया जाता है तो हम वहाँ पे विद लगाते हैं, तो विद हिज एक्स आएगा, यहाँ पे फ्रॉम हिज एक्स नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पे गलत है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, आफ्टर ए फ्यू मिनट्स रमेश जंप्ड इन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज, रमेश जंप्ड इन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, गलती है, आपको पता है कि रिवर में वो कूदा, तो जंप्ड इनटू आएगा, क्या आएगा, जंप्ड इनटू आएगा, जंप्ड इन नहीं आएगा, तो इन द रिवर नहीं आएगा, इनटू द रिवर आएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, फ्रॉम 10 ईयर्स माई फादर हैज़ बिन टीचिंग इन द स्कूल। तो हैज़ बिन आ गया, क्या आ गया, हैज़ बिन। तो हैज़ बिन में दोस्तों क्या आता है, तो सिंस आता है, ये क्या आता है, फोर आता है, टाइम के साथ क्या लगता है, ये तो सिंस या फोर। सिंस कब लगता है, जब फिक्स टाइम हो,
और 4 कब लगता है जब क्या पीरियड हो। तो यहाँ पे दोस्तों फ्रॉम 10 ईयर्स, 10 ईयर्स है तो फ्रॉम नहीं दोस्तों 4 आएगा। फॉर 10 ईयर्स माई फादर हैज़ बीन टीचिंग इन द स्कूल, क्योंकि हैज़ बीन वाला है ना, परफेक्ट कंटिन्यूस है तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं लगेगा, या तो 4 लगता है सिंस, लेकिन पीरियड दिया है तो यहाँ पे 4 लगेगा, तो फ्रॉम 10 ईयर्स यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, आई वॉन्टेड टू टोक देम सो आई वॉज रिंगिंग देम, मैं उनसे बात करना चाहता था तो मैंने उसको, आप ये समझ सकते हो कि कॉल किया या घंटी बजाई। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, आई वॉन्टेड टू तो ठीक है, यहाँ पे टोक देम नहीं होगा, सीधा टोक देम, ये तो टोक टू देम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई वॉन्टेड टू टोक टू देम। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, टोक देम गलत है, तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, इट इज रेनिंग हैविली हैविली सो शी विल स्टैंड इन दैट ट्री, शी विल स्टैंड इन दैट ट्री, उस ट्री में, तो पेड़ में थोड़ी दोस्तों खड़े होंगे, पेड़ के नीचे खड़े होंगे, तो शी विल स्टैंड अंडर दैट ट्री होगा। क्या होगा यहाँ पे, अंडर दैट ट्री हो सकता है लेकिन इन दैट ट्री नहीं होगा। तो इन दैट ट्री ऑप्शन डी वाला जो कि रॉन्ग है, तो ये आपका यहाँ पे एरर है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे 25 क्वेश्चन थे, आपको कमेंट करके बताना है कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। दोस्तों वैसे तो प्रीपोजिशन का जो चैप्टर है वो बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन जो आपके सिलेबस में थोड़ा बहुत इस बुक में दिया हुआ था, मेन मैंने आपको करवा दिया। और वैसे तो बहुत ही इसका ब्रॉड मतलब चैप्टर है, बहुत सारे इसके यूज़ होते हैं, ऐट का बहुत जगह यूज़ किया जाता है, लेकिन जो मेन था जिससे मतलब आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए प्रीपोजिशन की, और आप दोस्तों एग्जाम में इजीली इस क्वेश्चन को मतलब इससे अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली कर पाओ, तो उस लेवल का मैंने आपको करवा दिया है। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ना समझ में आया है, इसमें दोस्तों मैं बताऊँ आपको, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा दोस्तों आपको ये और ज़्यादा मतलब इसमें आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी, और ज़्यादा आप इसके यूज टू हो जाएंगे, यानी आप अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक क्या, थोड़ा ब्रॉड सा टाइप का टॉपिक है, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ जो हमने आज प्रीपोजिशन करे उनके यूज़ आपको मतलब पता चले होंगे कि कहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आप थोड़ा और अपने जो बुक है आपके पास वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना इस वीडियो को, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आगे और भी इंग्लिश की वीडियोज़ आने वाली हैं ताकि उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।